यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पे जाकर ग्रैंड वेलकम किया है व्लादिमीर पुतिन का। फाइनली जिस घड़ी का इंतजार था, आज अगर हम लोग व्लादिमीर पुतिन की बात करें, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया की बात करें, तो इंडिया में लैंड कर चुके हैं एंड नरेंद्र मोदी ने खुद उनका बहुत कह लें कि बड़ा ग्रेट ग्रैंड वेलकम करते हुए दिखाई दिए हैं विद द रेड कारपेट, स्पेशली अगर देखा जाए। और पुतिन साहब के इंडिया पहुंचने का मतलब ये है कि इंडिया इस वक्त पूरी ग्लोबल जो मीडिया है उसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी है। एवरीबडी वांट्स टू टॉक ऑन पुतिन इंडिया, पुतिन्स विजिट टू इंडिया। पुतिन का जो इंडिया का दौरा है, इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है पुतिन और मोदी के बीच, और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है। और आपको पता है पुतिन मेरे ख्याल है कभी पाकिस्तान नहीं आए। हम बेसिकली पुतिन को ला ही नहीं सके, हम पुतिन को ला ही नहीं सके, ठीक है जी। और ये सवाल बनता है कि पुतिन क्यों पाकिस्तान नहीं आए। और दोनों वर्ल्ड लीडर्स एक ही कार में बैठकर अपनी डेस्टिनेशन पर गए हैं। ये क्लियरली दुनिया को एक मैसेज सेंड किया गया है, यूरोप को, यूएस को और इवन कुछ हद तक चाइना को भी, कि इंडिया रशिया रिलेशंस आज के समय अपनी पीक पे आ चुके हैं वापस। ट्रम्प जितना मर्जी रोक टोक कर ले, ट्रम्प जितने मर्जी टैरिफ्स लगा रहे, टैरिफ वॉर चल रहे, बट इंडिया ने एक नहीं सुनी, अपनी सॉवरेनिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और पुतिन डेफिनेटली इंडिया को आज विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुतिन का इंडिया पहुंचना इसलिए भी कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए कि जो बड़ी डील्स और एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच होने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम को 2 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य है लगभग 8 दशक पुरानी भारत रूस साझेदारी को और मजबूत करना है। एक ऐसी साझेदारी जो जटिल भू राजनीतिक माहौल के बावजूद स्थिर बनी हुई है। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस दौरान दोनों के मुलाकात की जो तस्वीर आई, उसने पूरी दुनिया को भारत रूस संबंधों को लेकर खास संदेश दिया है। यह तस्वीर खासतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो इन दोनों देशों की दोस्ती तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति को भारत में देख पाकिस्तान की भी नींद उड़ी हुई है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया इस वक्त पूरी ग्लोबल जो मीडिया है उसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी है। एवरीबडी वांट्स टू टॉक ऑन पुतिन इंडिया, पुतिन्स विजिट टू इंडिया, एवरीबडी वांट्स टू इंगेज एंड नो कि ये क्या हो रहा है। एक बात, दूसरी बात इसमें ये है जिसको मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अमेरिका के अंदर कुछ कांग्रेसमैन ने एक लेटर लिख दिया है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के खिलाफ। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि अमेरिका की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको अकाउंटेबल ठहराए और सैंक्शंस लगाए, वीज़ा बैन करे, एसेट फ्रीज करे, ठीक है जी। और सिस्टमैटिक रिप्रेशन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इसको इंडिया के अंदर बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटेरियन सिस्टम है, वो वहाँ पे रिप्रेशन है। 44 अमेरिकी कांग्रेसमैन का ये जो लेटर है मार्को रूबियो को और इसमें अमेरिकी जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट को वो ये कह रहे हैं, एग्जेक्टिव ब्रांच को, कि भाई आप ऐसे करें। और वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं मुनीर के खिलाफ सैंक्शंस लगाई जाएं और ये वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ। बहुत सारे लोग तो इस पे बहुत क्रिटिसाइज़ भी करेंगे कि भाई अमेरिकी कांग्रेस जो है उसको चाहिए कि वो इंटरनल मामला देखे, दूसरे मुल्कों में क्यों देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये तासुर बड़ा क्लियर है कि ये लॉबिंग फर्म्स हैं बेसिकली अमेरिका के अंदर। क्या है? लॉबिंग फर्म्स। ये लॉबिंग फर्म्स जो हैं इनको पैसे देते हैं इमरान खान। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान है जो कि पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट कर रहा है, और वो इसलिए कि वो जेल में है। वो कहता है जनाब कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसम मुनीर जो है वो उनके खिलाफ सैंक्शंस लगाएं, वो अथॉरिटेरियन इज़म को सपोर्ट कर रहे हैं और वीज़ा बैन किया जाए पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स के ऊपर। और ये जो जनरल मुनीर हैं ये इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में, पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है।
ठीक है ना जी, टारगेटेड सैंक्शंस हों मिलिट्री गवर्नमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से, ठीक है ना जी, यूएस गवर्नमेंट जो है उसको रिस्पांस देना चाहिए कि पाकिस्तान ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में इन्वॉल्व है ऑफ यूएस सिटीजन्स एंड रेजिडेंट्स। ये कौन से यूएस सिटीजन्स हैं भाई? सो ये बेसिकली प्योरली एक लॉबिंग है अगेंस्ट पाकिस्तान। कि इंडिया की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, वो अपनी इकॉनमी को लेके बहुत कॉन्शियस हैं और मोदी इसीलिए वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना कि उसने डिजिटल इंडिया का नारा लगाया। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान यहाँ पे ऐसे हालात नहीं हैं। यहाँ पे इंडिया ने हमेशा हमें अमेरिका ने अपने मकासद के लिए यूज़ किया है, अफ़गान वार देखने या ज़िया-उल-हक के दौर में, और अब जो पीस नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ट्रंप ने कहा कि मुझे वो प्राइज़ चाहिए, तो हमेशा से अमेरिका का ऐसे ही रहा है कि वो हमें यूज़ करता रहा इन चीज़ों के। तो आई थिंक सो अगर इसमें इस तरह हो जाए कि हम उनसे इक्वल लेवल पे बात करें कि इकोनॉमिक लेवल पे आप हमें फाइनेंस दें या कुछ, वो हमेशा से हमारी एड ही करता है, उसने मदद की है, कभी से फंडिंग की है हमसे अपने काम करवाने के लिए, कभी उसने कोई वादिया हमारी इकोनॉमिक जिस तरह सी पैक है इस तरह कोई उसने हमारे लिए कोई पैकेज नहीं हम दिया। क्या जिस तरह इंडिया शट अप कॉल देता है, हम नहीं दे सकते हैं कि हम क्यों आपकी हेल्प करें। आप हमें आईएमएफ का लोन देते हैं अपने मुल्क को दौड़ाने के लिए, चलाने के लिए, बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अच्छा खासा शट अप कॉल दिया है। एंड राइट नाउ अगर देखा जाए, जैसे ही पुतिन इंडिया में लैंड हुए हैं, ट्रंप ने अपना एक एम्बेसडर भेज दिया इंडिया में और उनसे कहा कि हम आपको G8 का मेंबर बनाएंगे, लेकिन पुतिन ने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है। Are we in the position to say no to America? हम मेरे बट इमरान खान सेज एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान वो तो पूरा इंडिया का जो मेन फोकस है वो टेक्नोलॉजी की तरफ का है, उसमें वो आईटी हब्स बहुत ज्यादा हैं उनके हाँ पास। उनके पास बहुत ज़्यादा है, और उनके पास बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं और बहुत अच्छे लोग हैं जो आईटी की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी इस तरह एक सिनेरियो चेंज हो गया ना, अब पूरा सिस्टम चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए। We are not in the even Imran Khan is not in the state of to say no to America. हम इस स्टेट में है ही नहीं। आप अपना कंपैरिजन इंडिया से छोड़ दें, अभी हम डेवलपमेंट स्टेजेस में हैं, तो वो सबसे पहले हमें उसको कवर अप करना पड़ेगा। इसलिए आई डोंट थिंक सो कि हम उनसे इंडिया से अपना कंपैरिजन करें और अमेरिका को कहें कि हम उनको शट अप कॉल दें। वी आर नॉट इन दैट स्टेट टू गिव नो टू एनीबडी। हमें कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं एज अ ग्रोइंग नेशन। तो फिर हम बातें कैसे इतनी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे फॉरेन रिलेशंस इंडो पाक वॉर के बाद काफी अच्छे हुए हैं और हर कोई पाकिस्तान में आना चाह रहा है, इन्वेस्ट करना चाह रहा है, बट हम कुछ ऐसी खबरें पढ़ लेते हैं जैसे फिनलैंड पाकिस्तान से चली गई है, उसके बाद आयरलैंड जाने की बात कर रही है, अम्बासीज की अगर बात की जाए वो इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं। ये काफी कह लें कि हमारे लिए एक फिक्र का लम्हा है कि हम इसके बारे में सोचें। नहीं देखें, हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से डायनामिक्स का शिकार रही है। मुख्तलिफ उसको प्रोटोकॉल्स देखने पड़ते हैं इस मामले में। अगर आप देखें ये फिनलैंड जा रही है, तो ऑन दी अदर हैंड कुछ डेवलपमेंट हो भी रही है। एक पॉजिटिव इमेज आया है वर्ल्ड के ये 6-0 के बाद। Okay. तो एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान पॉजिटिव इमेज नो डाउट आया है, नजर भी आ रहा है, बट द पॉइंट इज